विचार शक्ति। कार्य अवश्य अच्छा है, पर वह भी तो विचार या चिंतन से उत्पन्न होता है। शरीर के माध्यम से शक्ति की जो छोटी छोटी अभिव्यक्तियाँ होती हैं, उन्हीं को कार्य कहते हैं। बिना विचार या चिंतन के कोई कार्य नहीं हो सकता। अतः मस्तिष्क को ऊंचे ऊंचे विचारों, ऊंचे ऊंचे आदर्शों से भर लो और उनको दिन रात मन के सम्मुख रखो। ऐसा होने पर इन्हीं विचारों से बड़े बड़े कार्य होंगे। एक विचार लो, उसी विचार को अपना जीवन बनाओ, उसी का चिंतन करो, उसी का स्वप्न देखो और उसी में जीवन बिताओ। तुम्हारा मस्तिष्क, स्नायु, शरीर के सर्वांग उसी के विचार से पूर्ण रहें। दूसरे सारे विचार छोड़ दो। यही सिद्ध होने का उपाय है। यदि तुम 5 ही भावों को पचाकर तदनुसार जीवन और चरित्र गठित कर सके हो, तो तुम्हारी शिक्षा उस आदमी की अपेक्षा बहुत अधिक है जिसने एक पूरे पुस्तकालय को कंठस्थ कर रखा है। विचार ही हमारी कार्य प्रवृत्ति का नियामक है। मन को सर्वोच्च विचारों से भर लो। दिन पर दिन यही सब भाव सुनते रहो। मास पर मास इसी का चिंतन करो। पहले पहल सफलता न भी मिले पर कोई हानि नहीं। यह असफलता तो बिल्कुल स्वाभाविक है। यह मानव जीवन का सौंदर्य है। इन असफलताओं के बिना जीवन क्या होता? यदि जीवन में इस असफलता को जय करने की चेष्टा न रहती, तो जीवन धारण करने का कोई प्रयोजन ही न रह जाता। उसके न रहने पर जीवन का कवित्व कहाँ रहता? केवल सत् कार्य करते रहो। सर्वदा पवित्र चिंतन करो। असत संस्कार रोकने का बस यही एक उपाय है। याद रखो कि जिस प्रकार तुम्हारे असत विचार और असत कार्य शेरों की तरह तुम पर कूद पड़ने की ताक में हैं, उसी प्रकार तुम्हारे सत विचार और सत्कार्य भी हजारों देवताओं की शक्ति लेकर सर्वदा तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार हैं। बचपन से ही उनके मस्तिष्क में इस प्रकार के विचार प्रविष्ट हो जाएं, जिनसे उनकी यथार्थ सहायता हो सके, तो उनको सबल बना दें, जिनसे उनका कुछ यथार्थ हित हो। स्थूल दृष्टि से देखने पर कुविचारों को रोग बीजाणु कहा जा सकता है। शरीर अपने पीछे निहित विचार द्वारा निर्मित होता है। हम शुभ और अशुभ विचारों के उत्तराधिकारी हैं। यदि हम अपने को निर्मल बना लें और शुभ विचारों का निमित्त बना लें, तो ये हम में प्रवेश करेंगे। पवित्रात्मा व्यक्ति अशुभ विचारों को ग्रहण नहीं कर सकता। अशुभ विचारों को पापी जनों के यहाँ सर्वोत्तम आश्रय मिलता है। वे बीजाणुओं जैसे हैं, जो उपयुक्त क्षेत्र मिलने पर ही अंकुरित होते और पनपते हैं। मैं हीन हूँ, मैं दीन हूँ, ऐसा कहते कहते मनुष्य वैसा ही हो जाता है।